आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आप जानिए, माफिया अशरफ को प्रयागराज ले जाएगी पुलिस। ये बड़ा अपडेट आप उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ जान रहे हैं, जिसमें अतीक अहमद का भाई है अशरफ, जिसे पिछले ही दिनों प्रयागराज पुलिस लेकर पहुंची थी, कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन वो हत्याकांड के केस में प्रयागराज पुलिस ला रही है। बी वारंट पर कोर्ट में तलब किया गया है अशरफ को, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस अशरफ को लेकर पहुंच रही है। ऐसे में न सिर्फ कोर्ट में पेश किया जाएगा, बल्कि ये कोशिश यूपी पुलिस की बनी हुई है कि अशरफ को कस्टडी में लेकर इस केस की जांच हो। साथ ही साथ कोशिश ऐसी भी थी कि अतीक अहमद को भी कस्टडी में रखकर उससे भी पूछताछ इस मामले में कड़ाई से हो, ताकि पूरा सच सामने आ सके। जो शूटर्स अभी तक फरार हैं, उनको लेकर कोई जानकारी हाथ में आ सके। इन सब के बीच में बरेली से अशरफ को लाया जा रहा है, चूंकि बरेली जेल में ऑलरेडी बंद है। माफिया अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है पुलिस के जरिए, और बी वारंट है जिस पर कोर्ट में अशरफ को तलब किया गया। पहले किडनैपिंग का मामला था, अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में चूंकि सीधा इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। अतीक अहमद जो कि जेल की सलाखों के पीछे रहकर इस पूरी साजिश को रचता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, सीधा इन्वॉल्वमेंट अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का भी इसमें सामने आया था, जिसके चलते जब पुलिस ने जांच की, लिंक खंगाले गए और लिंक सीधा अतीक अहमद, अशरफ अहमद और साथ ही उनके करीबियों तक, शाइस्ता तक, अशरफ के जो करीबी हैं उन तक, अतीक अहमद के गुर्गों तक, अतीक अहमद के बेटों तक, ये जब पूरा जाल बिछा हुआ नजर आया, उसके तहत ही पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अब प्रयागराज पुलिस ला रही है। बरेली की जेल में पहले से अशरफ बंद है। माफिया अशरफ के वकील विजय मिश्रा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। इस केस में आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश अशरफ के वकील की होगी, सुनिए। विधायक अशरफ जी की जो है पेशी के लिए इलाहाबाद ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रयागराज पुलिस आई हुई है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको ले जाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। भाई जैसे कि पूर्व में, इससे पहले जब पूर्व विधायक अशरफ जी को इलाहाबाद पुलिस ले गई थी उमेश पाल अपहरण कांड जजमेंट में, तो उसमें एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया था कि तुमको दोबारा बरेली जेल से निकाल के तुम्हारा 2 हफ्ते में काम तमाम कर दिया जाएगा। उस बयान के तहत सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनका परिवार भी इसी वजह से यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि जिस मुकदमे में बरी किया गया वो उमेश पाल अपहरण कांड था। जिस समय अपहरण हुआ था उस समय भी पूर्व विधायक अशरफ जेल में थे, इसलिए उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा ही नहीं था, ना ही कोई चार्ज बना था, इसलिए उसमें दोष मुक्त हो चुके थे। आज जो उनको ले जाने के लिए प्रयागराज पुलिस आई हुई है, वो उमेश पाल हत्याकांड संबंधित मामला है। इनके ऊपर साजिश रचने का जो है अपराध लगाया गया है, तो इसीलिए जो है प्रयागराज पुलिस आई है ले जाने के लिए। आपको ये याद दिला दूं कि जब अतीक अहमद अशरफ अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था कोर्ट में पेशी के लिए, उस दौरान अतीक अहमद और अशरफ की बहनें साथ साथ चल रही थी। काफिले के एक राजस्थान से चलना शुरू हुई थी, तो दूसरा बरेली से चलना शुरू हुई थी कि कहीं भाई की जान को खतरा ना हो जाए, क्योंकि ऐसी आशंका बनी हुई है। वही अशरफ के वकील को कहते हुए आपने सुना। माफिया अशरफ की पत्नी जैनब रूबी से भी इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने साफ कहा, मेरे पति और भाई को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। जानकारी ये मिली है कि अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। इनके साथ जाने के लिए आए हम लोग अपने पति के साथ। मिट्टी में तो मिल ही गया है, घर गिर गया और सब पूरी फैमिली इधर उधर हो गई है, वो तो पहले ही मिट्टी में मिल चुका है सब। सीबीआई की मांग करना चाहते हैं हम लोग। किसी अधिकारी ने बयान दिया था कि तुमको निकाल के 2 हफ्ते में टपका देंगे, तो उसी बयान को सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। मैं जो विधायक जी को ले जा रहे हैं, तो विधायक जी का मंडे को ले आए थे, इसी वीक में मंडे को ले आए थे। वो एक फैसला सुनाना था हत्याकांड के मामले में, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो अब सैटरडे को फिर उनको, फ्राइडे को ये सूचना मिली कि फिर उनको ला रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी वीडियोग्राफी की जाए। जी उसी बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है सर। ये लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक गैर संवैधानिक बात है सर। ये उनको इतनी बड़ी धमकी दी गई, और इतने बड़े अधिकारी के लिए ये शोभा नहीं देता। इतने बड़े अधिकारी ने इतनी बड़ी उनको धमकी दिया है, एक विधायक, भूतपूर्व विधायक को। अशरफ अहमद की पत्नी जो कि गंभीर आरोप लगा रही थी, कह रही थी पति को जान को खतरा है और इसी को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर ये बड़ा अपडेट है। शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी पर कल फैसला आएगा। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय में कल अहम बैठक होने वाली है और बैठक में शाइस्ता की उम्मीदवारी पर चर्चा होनी है। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ये तैयारी बीएसपी की है और इसी के चलते शाइस्ता का टिकट काट सकती हैं।
मायावती ये अपडेट मिल रहा है। चूंकि अतीक अहमद बहुत ज्यादा चर्चा में है, शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, पुलिस को तलाश है और उसको देखते हुए मायावती भी अपनी पार्टी की इमेज को बचाना चाहती होंगी और इसीलिए मेयर का टिकट काटने और पार्टी में रखने पर चर्चा हो सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है। जो अन्य मेयर उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा होगी। ये बड़ा अपडेट आप जानिए। शाइस्ता परवीन जब पुलिस को चकमा देते हुए फरार है। विकास इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, शाइस्ता परवीन ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, फरार है, पुलिस को तलाश है, शाइस्ता परवीन के सर पर इनाम भी है। क्या यही वजह है कि मायावती बड़ा फैसला कर सकती है टिकट काटने को लेकर भी और पार्टी में रखना है या नहीं रखना इसको लेकर भी? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो 25,000 की इनामिया है शाइस्ता परवीन, उनको लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती जिस तरीके से उनका स्टैंड आया था कि उनके टिकट काटा जा सकता है, तो उसी मामले में मायावती की ओर से कल यानी कि लखनऊ में बैठक की जाएगी और बैठक में यह निर्णय होगा कि उनका टिकट काटा जाएगा या नहीं। लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि उनका टिकट फिलहाल काटा गया है। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज की जो मेयर सीट है वहां पर शाइस्ता परवीन लगातार प्रचार कर रहे थे उमेश पाल हत्याकांड मामले के पहले, और उसके बाद जब हत्याकांड मामला हुआ था तब से वो लगातार फरार है। पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है, उनको लेकर गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस को उनकी कोई सुराग नहीं मिली है, इसलिए पुलिस उनके ऊपर इनाम की राशि भी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। जी, पुलिस की ये कोशिश शाइस्ता परवीन तक पहुंचे, उन तमाम जो फरार शूटर्स हैं उन तक पहुंचे जो कि उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व पाए गए। लेकिन साथ ही साथ मायावती, चूंकि अब 2024 को लेकर भी तैयारी करनी है और पार्टी की इमेज को भी साफ सुथरा रखना है, इसीलिए हो सकता है कि मायावती बड़ा फैसला शाइस्ता परवीन को लेकर लें। नजर आप रखिएगा विकास, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी बड़ी खबर के